नमस्ते फ्रेंड, मैं सुरुचि वैस आज आपके सामने जीन पियाजे के सिद्धांत को लेकर आई हूँ। मेरी एक कोशिश है कि पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में गेस्टलास्ट का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में अधिगम के सिद्धांतों में जो जीन पियाजे का सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार बच्चा बड़ा होता जाता है और उसमें अधिगम की क्षमता बढ़ती जाती है, यानी बच्चे की उम्र के साथ साथ उसमें अधिगम बढ़ता जाता है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में बालक के जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेदी पेशी या गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उनकी जो 4 अवस्थाएं हैं बालक के जीवन की, उसको लेकर उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। इसलिए यह जो प्रश्न है जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो निबंधात्मक प्रश्न में कई बार आती है परीक्षाओं में। उसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। कोशिश है कि आप सभी को पसंद आए। सबसे पहले हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में सामान्य रूप से परिचित हो जाते हैं। उनका जीन पियाजे का जन्म 1896 और मृत्यु 1980। जन्म स्थान स्विट्जरलैंड में हुआ। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। आज तक के ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन जीन पियाजे ने ही किया है। संज्ञानात्मक विकास से आशा, यानी संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? संज्ञान का आशय होता है ज्ञान के साथ, यानी जिस प्रकार बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। संज्ञान का आशय होता है ज्ञान के साथ, अर्थात मानव का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका विकास होता जाता है। और मानसिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है, जिसमें बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन शामिल होता है। बुद्धि बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा और उसकी भाषा में विकास होगा। और यह प्रक्रिया शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था एवं प्रौढ़ अवस्था तक चलती रहती है। इसी आधार पर बालक की क्रियाओं को देखते हुए आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने खुद के बच्चों पर किया और उसके बाद उन्होंने सभी बच्चों पर इसको लागू किया और उसका अध्ययन किया। जीन पियाजे के विकास को समझने के लिए उसकी 4 अवस्थाओं को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उन्होंने बच्चे के जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी या गामक अवस्था। इसमें हमने उसकी उम्र भी लिखी हुई है सभी अवस्थाओं की और उसकी विशेषताएं, यानी पहली अवस्था की विशेषताएं उसके सामने लिखी हुई हैं। ये दूसरी अवस्था की उम्र है जन्म से 2 वर्ष, यानी संवेदी पेशी गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। इसकी विशेषता हम देखेंगे। यह इंद्रिय जनित अवस्था होती है। बालक इंद्रियों एवं संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी विशेषता है इसमें भाषा का अभाव पाया जाता है, यानी जब बालक छोटा होता है उसमें भाषा नहीं होती, वह ज्ञान इंद्रियों के से ज्ञान प्राप्त करता है। जन्म के समय बालक कोई ज्ञान नहीं होता है, बालक ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे भूख लगने पर बालक रोने लगता है, यानी वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, बोल नहीं पाता है। भूख लगती है तो क्या करता है? रोने लगता है। इस अवस्था में बालक सुनकर, स्पर्श से या देखकर इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष।
इस अवस्था में भाषा का विकास होने लगता है। इसमें क्या हुआ, इस अवस्था में भाषा का विकास नहीं हुआ, इस अवस्था में क्या हुआ, भाषा का विकास होने लगा। बालक पहचानना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक पहचानता नहीं है, इस अवस्था में आते आते बालक को क्या होता है, वह पहचानने लगता है चीज़ों को। गामक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, उसकी जो इशारा करने की जो गामक इंद्रिय क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। बालक सजीव निर्जीव वस्तुओं को पहचानने लगता है, जैसे दादा दादी गाय बकरी आदि। वह क्या करता है कि जैसे पहले वो इन सभी वस्तुओं को चीज़ों को पहचानता नहीं था पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में जब आता है 2 से 7 वर्ष में, तो वह इन चीज़ों को पहचानने लगता है। इसी प्रकार तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष होती है। इसकी विशेषताओं में क्या है, बालक वस्तुओं में भेद करना सीख जाता है। पहले तो वो पहचान लेता था दूसरी अवस्था में, अब तीसरी अवस्था में आते आते वो क्या करता है, उन वस्तुओं में भेद करना सीख जाता है। जैसे रबर पेन पुस्तक देने पर उनको अलग अलग कर देता है। बहुत सारी रबर दे दी, पेन दे दिए, पुस्तक दे दी, तो बच्चा उनको अलग अलग कर देगा, ये रबर है, ये पेन है, यानी उनको पहचानने लगता है। बालक यथार्थ में प्रवेश करने लगता है, वह घर से विद्यालय की दूरी को भी बताने लगता है, यानी उसमें और समझ बढ़ जाती है, उसका संज्ञान बढ़ जाता है, वह पशुओं की गणना करना भी सीख जाता है। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 12 से ऊपर की जो अवस्था होती है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें वह वस्तुओं में फर्क करना सीख जाता है, वह समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है, वह खोज या नया करने लगता है, वह गुण दोष पहचानने लगता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है वह इन वस्तुओं में अंतर को समझने लगता है और उसका संज्ञान धीरे धीरे उम्र के हिसाब से बढ़ने लगता है। हमने इस संज्ञानात्मक विकास का महत्व भी लिखा है, वह दूसरी वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो दूसरे वीडियो में इसका महत्व भी दिया है। इसमें इतना ही।